मेरा नाम अनीता है और मैंने यह कहानी यहाँ सुनाने का निर्णय लिया है। न कि यह मेरे किए गए काम को सही बना देगा, लेकिन कम से कम मैं खुद को ब्रह्मांड के सामने अपनी भावनाओं के साथ खोलकर प्रस्तुत कर रही हूँ और खुद के साथ और सभी के सामने होनेस्ट हूँ, जैसा कि मुझे पहले ही करना चाहिए था। इस कहानी से पहले मेरे पति रवि एक सफल व्यापारी है और हम 10 साल से शादीशुदा है। यह हमारे माता पिता द्वारा आयोजित विवाह था, लेकिन हमने एक खुशहाल जीवन बिताया। हम वास्तव में प्यार कर बैठे, जैसा कि मुझे जानकर पता है कि इस स्थिति में कई लोगों के लिए कठिनाइयां हो सकती हैं। लेकिन प्यार भी अपने रास्तों में कठिनाइयां देख सकता है और एक दिन मैंने एक अविवेकपूर्ण निर्णय लिया। मैं एक व्यापारिक यात्रा पर गई थी। कारण महत्वपूर्ण नहीं था, उबाऊ चीजें, लेकिन इस यात्रा के साथ ही यह भी मेरे लिए एक अवसर था कि मैं खुद को पहचान सकूं किसी तरह से। हालांकि एक रात मुझे वहां होटल में ठहरने वाले एक अजनबी से मिल लिया और हमने एक गहरी बातचीत की। उनका नाम था विक्रम। वो मेरी उम्र के थे, बहुत ही आकर्षक और शिक्षित, और उनके बोले शब्दों में कुछ ऐसा था जो मुझे गहरी तरीके से प्रभावित करता था। हमने कई बार बात की और मैंने विक्रम के प्रति एक अजीब सी आकर्षण महसूस करना शुरू किया। एक रात उन्होंने मुझे साथ बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन तेजी से मैंने समझ लिया कि माहौल रोमांटिक बन रहा था। विक्रम इसे जानबूझकर कर रहे थे, जानते हुए कि मैं विवाहित हूँ। लेकिन इसने मुझे नहीं रोका और दुखद तौर पर मुझे भी नहीं रोका, क्योंकि मेरा आत्मसंयम छोड़ दिया गया था। हम वो रात उनके कमरे में बिताई और मेरे पति की याद उन जवानियों की घंटों के प्यार में जल्द ही मिट गई। विक्रम के साथ वो रात के बाद मेरी आत्मदोष ने मेरे आत्मसंवाद को क्षति पहुंचाने का काम किया। मेरे पति के साथ घर वापस आने पर रवि ने तुरंत देखा कि कुछ अजीब हो रहा है और मेरे व्यवहार की कारण पूछते रहे। मैंने कई झूठ बोले ताकि सत्य छुपा सकूं, लेकिन रवि ने कोई भी विश्वास नहीं किया। मैं एक गहरा अत्याचार महसूस कर रही थी और मुझे सत्य बताने की आवश्यकता है, पता था। मैंने रवि को सत्य सुनाया। उनके चेहरे पर दुख और आश्चर्य देखा। वो मेरी बात सुनकर मुझसे क्षमा मांगे, लेकिन हमारे रिश्ते में खाई खोदने वाली चोट लग गई थी। मेरी आश्चर्यचकितता के लिए विक्रम ने भी मुझसे मिलकर क्षमा मांगी, जैसे कि दोष मेरा नहीं था, लेकिन वह हमारे रिश्ते के टूटे हुए हिस्सों की तलाश में थे और मैं उस रात से पहले की तरह नहीं देख रही थी। अब वह कुछ और का प्रतीक था। मेरी मानसिक स्वास्थ्य कमजोर हो रहा था और मैं 2 लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए कीमत चुका रही थी। हमारे परस्पर के संघर्ष के साथ रवि और मैं अपने रिश्ते को फिर से बनाने के लिए काम किया, सीखते कि धोखाधड़ी की जगह हमारे जीवन में नहीं है। मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे द्वारा किए गए काम के बाद भी हमारे लिए लड़ने का निर्णय लिया। आज हमारा रिश्ता कभी से भी मजबूत है और हमने सीखा है कि ईमानदारी और समर्पण महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं कभी भी पिछली तरह के चुनौतियां चयन करने के लिए सब कुछ दे दूंगी। इस कहानी ने मुझे यह सिखाया है कि हमें निर्णय बढ़कर लेना चाहिए और धोखाधड़ी में अपने आप को नहीं खोने देना चाहिए। गलतियों का निजी जीवन में स्वागत है, लेकिन हमें उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सभी से यह सलाह देना चाहती हूँ कि आपको किसी की विश्वासघात करने की बजाय अपने रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। या फिर यदि आपको लगता है कि आपके लिए यह ठीक नहीं है और कोई निकासी नहीं है, तो बेहतर है कि आप उस रिश्ते से बाहर निकलें, धोखाधड़ी करने की बजाय।
मैं किसी को निर्मम नहीं देख रही हूँ और हम सभी वे चुनौतियाँ जो हम अपने लिए बेहतर मानते हैं वो चुनते हैं। हम सभी मानव हैं और मैं ऐसे किसी को बुरा नहीं मानती जो धोखाधड़ी करता है, लेकिन गलतियों को सही ढंग से संबोधित करने के लिए होते हैं और मुझे खुशी है कि मैंने उन्हें वह तरीका अपनाया जो मेरे लिए और मेरे प्रिय रवि के लिए सबसे अच्छा था। आप सभी से अपील है कि आप इस कहानी से उन बजाय अपने रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करें जो किसी की विश्वासघात न करे। या फिर अगर आप देखते हैं कि आपके लिए यह ठीक नहीं है और कोई निकासी नहीं है, तो बेहतर है कि आप उस रिश्ते से बाहर निकले, धोखाधड़ी करने की बजाय। धन्यवाद कि आपने मेरी कहानी का ध्यान दिया।